Student, this book are launched in Arihant. You know what is Arihant? Arihant is a very big company for NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन बायोलॉजी. जैसा कि आप जानते हैं ये कैसी बुक है, एक अरिहंत की बुक है. इसमें क्या है, आपको बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर आवर एग्जाम एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बेनिफिशियल लाइफ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस एवरी वन चैप्टर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक. योर फर्स्ट topic is sperm. You know what is sperm, so look at the sperm. Okay, so this is our sperm. ये क्या है, sperm होता है. The structure of a sperm composite of a head. जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा sperm होता है, पता है आपको, ये जो मेल का जो पार्ट होता है उसके अंदर से निकलता है. ठीक है, sperm निकलता है उसके अंदर से. जो इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं. और नेक, इसमें क्या होती है, इसकी गर्दन होती है, ये नेक है इसकी. मिडल पीस एंड अ टेल, और ये जो बीच का इसका हिस्सा होता है ये आपका क्या होता है, मिडल पीस होता है, और ये इसकी पूंछ होती है. ठीक है, विच इज़ स्पर्म हेड कंटेन एंड एक्सोगेटेड हेमोगेटेड न्यूक्लियस. जो इसका हेड जो होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसका नाम होता है एग्लोगेटेड हैम्प्लॉइड न्यूक्लियस. ठीक है, द एंथर पोर्शन ऑफ विच कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. और ये ऊपर से किस चीज़ से कवर्ड होता है, जैसे एक कैप होती है हमारी, उस तरीके से ये ऊपर जैसे एक बोतल में कैप होती है ना, वैसे ही क्या होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऊपर से, जैसे यहाँ से. ठीक है ना, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं. ठीक है, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम. और जो ये इसका एक्रोसोम होता है ये किससे फिल होता है, एक एंजाइम जानते होंगे आप, एंजाइम से फिल होता है ये. दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. और जब ये हमारी फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या कर देता है, जो हमारा ओवम होता है उसे फर्टिलाइज कर देता है. जो हमारा जो फीमेल होता है, फीमेल का जो पार्ट होता है ओवम मतलब जो उसका एग होता है उसमें जाके ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है. उसको क्या कर देता है, ये फर्टिलाइज मतलब फोड़ देता है. ठीक है, द मिडल पीस प्रोसेस न्यूमेरिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया. और इसमें क्या होता है, एक ये जो इसका मिडल पार्ट है इसमें क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसको चलने के लिए. ये आपको पता है, आपका जो स्पर्म होता है मेल का, ये क्या करता है, चलता भी है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है. माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से ये क्या करता है, इसके अंदर पावर सप्लाई होती है. अब माइटोकॉन्ड्रिया आपने 10th में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक पावर हाउस होता है. वो क्या करता है, हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हमारे अंदर क्या करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. वैसे ही स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके बीचों बीच में, ताकि ये क्या करे, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करे इसको चलने के लिए. ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, विच प्रोड्यूस एनर्जी. देखिए यहाँ लिखा है ना, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर मूवमेंट, ताकि वो इधर से उधर मूवमेंट कर सके. ठीक है, द फैसिलिटी स्पर्म मोस्टली एनिशिया फॉर फर्टिलाइजेशन. और ये जो स्पर्म होता है हमारे जो फीमेल के पार्ट के अंदर चला जाता है, तो ये जो होते हैं हमारे मिलियंस के हिसाब से होते हैं. ठीक है, जो हमारे स्पर्म होते हैं फीमेल की, जो स्पर्म होते हैं मेल के, ये क्या होते हैं, मिलियंस के हिसाब से होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं. जब ये हमारे जो फीमेल होता है उसके पार्ट के अंदर जाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक या दो ही स्पर्म होते हैं जो उसके पार्ट के अंदर जाते हैं. और उसके अंदर से क्या करते हैं, जब उसके अंदर चले जाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, एग निकालते हैं. उसके अंदर से क्या निकलते हैं, प्रोड्यूस एग. वो एग को प्रोड्यूस करते हैं. फिर उसके एग में से जो उसका एग होता है उसको जैसे हम बोलते हैं, तो ये क्या होता है, जब हमारे मेल के जो पार्ट होता है उसके अंदर से क्या निकलता है, जाइगोट निकलता है. जाइगोट से क्या बनता है, स्पर्म बनता है. और जो ये स्पर्म होता है क्या होता है, फीमेल के पार्ट के अंदर जाता है. जब ये स्पर्म जो होता है फीमेल के पार्ट के अंदर जाता है तब वो क्या बनाता है, वो जब एक अंडा निकालता है. ठीक है, इसको एग बोलते हैं. उसके ज़रिए क्या बनता है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है. फिर ये प्रोसेस चलती रहती है. ये पहले 1 होता है, 1 से 4 होता है, 4 से 8 होते हैं, 8 से फिर ये 16 होंगे, 16 से 32 होंगे. ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये कवर डिवाइडेड होते रहते हैं. फिर ये क्या होता है, उसमें से क्या होता है, बहुत प्योरीफाई होके एक बेबी का ब्राउन होता है. ठीक है, एक बेबी निकलता है. फिर उसमें से ऐसे क्या होते हैं कि हम 9 मंथ तक इस स्टेज में रहते हैं. फिर उससे क्या होता है, एक बेबी प्रोड्यूस होता है. 9 मंथ के बाद क्या होता है, एक बेबी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इससे जो स्पर्म होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसकी वजह से बेबी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बस यही आपका स्पर्म के बारे में है.